नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और आज बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का टॉर्चर अपने चरम पर है। लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। राशन पानी का रेट हर रोज बढ़ रहा है। हरी सब्जियां इनके रंग बेरंग होने लगे हैं और लोगों की थाली अब हल्की होती जा रही है। डीजल पेट्रोल की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही और इन सब के बीच आम आदमी पिस रहा है। उसे कोई चारा नहीं सूझ रहा। आखिर पेट भरे भी तो कैसे? जिंदगी की राह में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है महंगाई को लेकर। और कोरोना काल में लोगों की आमदनी कम हो गई है और कितनों की नौकरी तक चली गई है, लेकिन खर्च बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। देश की आम जनता अब यही गुहार लगा रही है कि सरकार अब हम पर रहम करे। हम रुक करेंगे अलग अलग राज्यों का, जहां मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मेरे साथ पल्लवी झा हैं, मुंबई का रुख करेंगे, दीपक दुबे जुड़ रहे हैं साथ, और पटना में सौरभ कुमार हैं, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक तिवारी। सबसे पहले पल्लवी, आपका रुख करेंगे। पेट्रोल डीजल तो अब इनके जो दाम हैं वो शतक तो कब का लगा लिए, लेकिन इसका जो असर है महंगाई पर, आम आदमी के पॉकेट पर, वो अब पड़ता हुआ दिख रहा है। कीमतें तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतें बढ़ने से लोगों का जो एक तरीके से कहें एक जो आमदनी होती है वो बिल्कुल भी नहीं है और खर्च काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, और जिधर भी मैं नजर डालूं तो मुझे महंगाई ही नजर यहाँ पर दिख रही है। तेल हो, दाल हो या फिर सब्जियां हो, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हीं से बात कर लूं, क्योंकि देखिए ये जो मार है वो आम आदमी पे ही पड़ी है। तो आम आदमी इसे किस तरीके से देखता है, क्या कहना चाहता है, सीधे उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हालात हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, आपको क्या लग रहा है कि अब चीजें जो हैं वो काफी महंगी होती जा रही हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं बजट में अभी भी है? तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की ज़रूरत है, खासकर पैंडेमिक के टाइम में। तो अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो फिर ऑफ कोर्स वी विल हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। फ्री में तो मिल नहीं सकता, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। बट इट वुड हैव बीन बेटर कि जीएसटी के अंडर ले आते पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो सही रहता है। क्या लग रहा है सर, क्योंकि देखिए दूध के भी दाम बढ़े हैं, इधर सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं, तेल मसाले ये भी बढ़ गए हैं, तो आम आदमी के पॉकेट पे काफी ज्यादा असर पड़ा है? पड़ता तो है ही, पढ़ाई है। बिल्कुल, आम आदमी साफ कह रहा है कि बहुत ज्यादा देखिए असर पड़ा है उनके पॉकेट पर। पल्लवी, आपके पास लौटेंगे, मुंबई का रुख कर लेते हैं। दीपक वहां मौजूद हैं। ठीक, पेट्रोल पंप के पास दीपक मौजूद हैं, इसलिए दीपक चाहूंगी कि वहां लोगों से बात कीजिए कि मजबूरी भी है कि पेट्रोल तो भराना ही है। अगर ऑफिस जाना है तो पेट्रोल की जरूरत तो है ही। जी, आपने सही कहा। और ऊपर से अगर कोरोना की मार हो, महाराष्ट्र सरकार ने एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोगों को ही लोकल ट्रेन में सुविधा दी हो जाने के लिए, तो ऐसे में जो मुंबई कर हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई कर एक जगह से दूसरी जगह लोकल ट्रेन का सहारा लेते थे और लाइफलाइन मुंबई लोकल कहीं जाती हो। ऐसे में लोकल ट्रेन पे वो यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है वो अपनी गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में इन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कितना असर पड़ता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, और क्या इसका असर अन्य चीजों पर ही पड़ रहा है, आपकी जेब पर? सब जगह पड़ रहा है। जनता सो गई है अभी। हाँ, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, सिर्फ सहना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। सब साले चोर है बस। और लोगों से बात करने की कोशिश, लोगों में काफी गुस्सा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना कितना असर पड़ता है आपके? सॉरी सर, अभी मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा मेरे को टाइम नहीं है अभी, इसके लिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। आप देख सकती हैं पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं जब उनसे बात किया जाए, क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। और अगर मुंबई जैसा शहर में अगर आपको गुजर बसर करना हो तो मुंबई वैसे ही बहुत ही महंगा है। अगर यहाँ पर 4 लोगों का परिवार है तो आपको 100 से 200 रुपए की सब्जियां 2 वक्त की लगती हों। ऐसे में घर से बाहर निकलना है, लोकल ट्रेन में आप सफर कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल दीपक, और इस कोरोना काल में कम्यूट करना लोगों के लिए बेहद दिक्कत भरा, बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और पटना और लखनऊ का भी रुख करेंगे। पहले अशोक, आपके पास आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जीएसटी के अंडर पेट्रोल को ले लिया जाए, आम जनता ये मांग कर रही है। राज्य से भी कहा जा रहा है कि टैक्स में वो रियायत दें, लेवीज कम लगाएं। लखनऊ की जनता क्या कह रही है, कितना असर उनकी जिंदगी पर पड़ा है इस महंगाई को लेकर?
हेलो अशोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो लखनऊ में क्या हाल है? पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कितना असर डाला है आम आदमी के पॉकेट पर? मैं आपके पास लौटूंगी। सौरभ का रुख कर लेते हैं, पटना में मौजूद हैं। सौरभ, लोग एक तरफ कोरोना काल से जूझ रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं रोजगार से जुड़ी हुई, ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा और फिर आम जो चीजें हैं, लोगों की रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें, वो भी महंगाई आसमान पर है। जी बिल्कुल, अगर बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे लोगों के मन में एक गुस्सा है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया था 2 दिन पहले, उन्होंने यह कहा था कि हाँ मुझे पता है, अखबार के जरिए मुझे पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया है। मुख्यमंत्री के इस बयान से भी लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा अच्छा दिन है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ युवा हैं, ये बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कितनी परेशानी हो रही है। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा जो मंथली बजट अपने पर्सनल व्हीकल में पेट्रोल और डीजल का होता है वो बजट पूरा डामाडोल हो चुका है। हालत ये है कि हमें शेयरिंग में जाना पड़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ रहा है, और अभी कोविड 3rd वेव आना बाकी है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। और हम जो प्राइस पे करते हैं पेट्रोल पंप पे, वो एक्चुअली हम 1/3 ही पे करते हैं। एक्चुअल प्राइस उस तेल का 1/3 ही होता है, लेकिन 2/3 जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स जाता है। तो सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है? अगर आम लोगों की बात करें, युवा की बात करें, तो कितनी परेशानी हो रही है? जी देखिए, ना केवल पेट्रोल पर्सनल प्राइवेट व्हीकल में हमें पब्लिक व्हीकल यूज करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चलिए, यानी पब्लिक कन्वेंस भी महंगा होता जा रहा है, ये पटना के लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं। अशोक, आपका रुख करेंगे। कहीं से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है और राज्य सरकारें इसमें क्या करें, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि राज्य सरकारों के पास एक विकल्प होता है कि अगर वो पेट्रोल पर जो वैट लेते हैं टैक्स के रूप में, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी कर दे तो उसका सीधा असर आम जनता को पड़ेगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज मैं राजधानी लखनऊ की बात करूं तो आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 98 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, और अगर आप डीजल की बात कीजिए तो 90 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से बाजार में डीजल उपलब्ध है। इसके अलावा तमाम सारे लोग भी है यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। मैडम, ये जो पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कितना ज्यादा महंगा हो गया है। पहले 1 लीटर 70-80 ऐसे था, अब 100 के पास पहुंचने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं। तो पहले कितना आप लोगों को पेट्रोल या डीजल यूज करना पड़ता था, अब कितना यूज करना पड़ रहा है? पहले हो जाता था, अगर 200 रुपए में डलवाते थे हफ्ते भर चल जाता था, अब तो 2-3 दिन 4 दिन 3 दिन भी चलता है। तो आप आम लोगों को सुनिए। अशोक, जरूर पूछिए, क्योंकि महिलाएं हैं, उनसे जरा पूछिए कि इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का क्या उनके किचन पे भी साफ असर पड़ा है? बिल्कुल मैडम, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, क्या इसका असर आपके किचन पे भी पड़ रहा है? वहाँ भी महंगाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता की महंगाई और हर चीज में, राशन और सब्जियों पर भी मतलब बढ़ रहा है दाम, तो जिसकी वजह से किचन में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती ही हैं। फर्क पड़ रहा है किचन में? जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किचन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। एक और सज्जन है, उनसे भी बात करते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत असर पड़ रहा है। कहाँ पेट्रोल मेरे ख्याल से 85 रुपए था कुछ दिन पहले, उसके बाद अब 100 रुपए हो गया, और दूसरे शहरों में जो है और भी ऊपर है, 110 बस है, तो यहाँ भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा होने में। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब ये यहाँ भी लखनऊ में भी और महंगा हो जाएगा और शहरों की तरह। अशोक, आपके पास मैं लौटूंगी, रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। वहां भोपाल में विपिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। विपिन, मध्य प्रदेश में तो पहले ही 100 का आंकड़ा पार कर चुके थे पेट्रोल की कीमतों की। अगर हम बात करें, आपसे ये जानना चाहेंगे विपिन कि क्या ट्रांसपोर्ट पे इन बढ़ी हुई कीमतों का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है? सब्जियों से लेकर हर चीजों की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल अभिलाषा, यही बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में शतक पहले ही लग चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 113 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, भोपाल में 110 रुपए 27 पैसे पेट्रोल की कीमत है। यकीनन लोगों को अब तक लग रहा था कि पेट्रोल और डीजल में कुछ ऐसा करेंगे कि कहीं जाने आने में कुछ बचत करते हुए इसमें गुंजाइश कर सकते हैं कि इससे राहत मिल सकती है। लेकिन अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन पे इस पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश चूंकि सेंटर में पड़ता है और बीच राज्य है जहां आसपास के राज्यों से जो माल भाड़ा आता है, जो सब्जियां आती हैं, अनाज आता है, उस पर बाकायदा इसका असर दिख रहा है। सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, अनाज के दाम बढ़ चुके हैं। अब लोगों को ये लगता है कि अब चूंकि पेट्रोल में आने जाने में बचत की जा सकती है, लेकिन खाने में बचत की जाए, ऐसी स्थितियां बनती आ रही हैं कि आखिरकार क्या सब्जियां नहीं खाएं, क्या अनाज का इस्तेमाल ना करें। ये तमाम सवाल अब जनता भी पूछती है कि आखिरकार अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कम होते, या फिर राज्य सरकार जिस तरह से यहाँ पर 33% पेट्रोल पर यहाँ पर सेस लेती है, डीजल पर भी 23% सेस, इसके अलावा वेट भी लिया जाता है, अगर उसको थोड़ी सी कटौती करती है तो जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होंगे तो इस पे ट्रांसपोर्टेशन पे इसका असर पड़ेगा, सब्जियों के दाम फिर कम हो सकते हैं, अनाज के दाम कम हो सकते हैं, लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। अभिलाष, और उसी बड़ी राहत की लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुंबई का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। मुंबई में चीजें ऐसे ही बहुत महंगी होती हैं, वहां पर अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो उसमें महंगाई एक सबसे बड़ा सवाल है। दीपक, ऐसे में लोग किस तरीके से वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? जी, आपको बात की जाए, अगर बात की जाए मुंबई करों की, तो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को ही लोकल ट्रेन में सफर करने की परमिशन दी गई है। हालांकि मुंबई का लगातार ये मांग कर रहे हैं और ऐसे में मुंबई लोकल की बात की जाए तो लाइफ लाइन मानी जाती है, चाहे वो चर्चगेट से लेकर विरार दहानू तक बात की जाए, उसके साथ साथ CST से लेकर कल्याण और उसके आगे की बात की जाए, वाशी तक बात की जाए, तो अलग अलग जो रूट्स हैं, सेंट्रल रेलवे है, हर्बल लाइन है, तो इन जगहों से लोग दूर से 2 से 3 घंटे की यात्रा करके लोकल ट्रेन से पहुंचते थे मुंबई में अपने काम को लेकर, रोजगार को लेकर। लेकिन ये जिस तरह से पेंडेमिक का वक्त चल रहा है, परमिशन नहीं मिली है, तो लोगों को मजबूरन या तो फिर जो सरकारी बेस्ट सर्विसेज है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लोग डरते हैं कि अगर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले उस बस में जाएंगे तो शायद उन्हें वो कोरोना से संक्रमित हो जाए, इसलिए लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों का इस्तेमाल करना अब उनके जेब पर भारी पड़ रहा है। पहले पेंडेमिक की मार, उसके बाद महंगाई की मार जिस तरह से अब पड़ रही है, तो ऐसे में लोगों की सैलरी में 2-3 सालों से बढ़ोतरी नहीं हो रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मुंबई का जो है वो काफी परेशान है। यहाँ पर अगर बात की जाए खर्चे की, तो देश का सबसे महंगा शहर माना जाता है। यहाँ पर एक चौल में अगर आप 10 बाई 10 के घर में रहने जाते हैं, उसके लिए भी 6 से 8 हजार रुपए आपको रेंट के तौर पर पे करने पड़ते हैं। घर में अगर 4 परिवार के सदस्य हैं तो बिल्कुल वहाँ पर लोग मौजूद है। दीपक, जरा बात कीजिए ना, उनसे पूछिए कि 25 से 30 वहाँ पर रहना कितना मुश्किल हो रहा है मुंबई में। जी, हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, आपको घर चलाना कितना भारी पड़ता है? क्या घर में भी महंगाई दिख रहा है? 380 का पहले फुल टैंक हो रहा था, अभी 500 रुपए का फुल टैंक हो रहा है, तो भारी तो गिरेगा ही ना सर। खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी, दूध, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल के बढ़ने की वजह से आपके जो घर की जरूरत की चीजें हैं उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं या करनी पड़ती है? करनी तो नहीं पड़ रही अभी, पर पेट्रोल भी जरूरी है बाहर जाने के लिए, कमाने के लिए, तो पेट्रोल कर डालना ही पड़ेगा, दूसरे चीज नहीं। ट्रेन का सहारा ना होना ये सबसे बड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए। लोकल ट्रेन का सहारा ना मिल पाना, आप लोगों को परमिशन है नहीं, जो जरूरी सेवाएं हैं वही जा सकते हैं लोग, तो ऐसे में ट्रेन चालू नहीं, इसलिए तो हमको एक्टिवा लेके जाना पड़ रहा है ना। ट्रेन चालू होता तो इसका पेट्रोल का भी पैसा बच जाता था। एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? कि जल्दी से जल्दी ट्रेन चालू करिए, तो हम लोग को भी सस्ते में काम पड़े। पेट्रोल और डीजल के दाम वो भी कम करिए। उम्मीद है? उम्मीद तो है, होगा तो अच्छा ही है, नहीं तो भरा नहीं है। तो देख सकती हैं ये आम मुंबईकर हैं जो अपनी राय। बिल्कुल दीपक, आम जनता ने हर बात बोल दी कि या तो कोई दूसरा विकल्प दीजिए या फिर पेट्रोल के दाम कम कीजिए, और नहीं तो मजबूरी में आम आदमी क्या करे, वो तो पिस ही रहा है। केजे श्रीवत्सन भी जुड़ गए हैं आप जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन, ये लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र
कीमतों में अब कमी लेकर आए, लेकिन राज्य सरकारों के हाथ में भी कुछ चीजें हैं टैक्स को लेकर। किस तरह की उम्मीदें राजस्थान की जनता कर रही है इस महंगाई से निपटने के लिए, उबरने के लिए? जी देखिए, राजस्थान वैसे ही पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूले जाने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है और लोग इससे खासे परेशान भी हैं। यदि मैं आपको आज जयपुर के पहले रेट की बात बताऊं, पेट्रोल और डीजल की कीमत, तो शायद आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कितना ज्यादा टैक्स केंद्र और राज्य सरकार वसूलती है। इस वक्त ये है नॉर्मल पेट्रोल 113 रुपए 9 पैसे लीटर, 113 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल है ये। और ये 99 रुपए पे पहुंच चुका है डीजल का दाम है 99 रुपए का जी। तो ये बहुत ज्यादा दाम है। अब जहां तक आपने टैक्स की बात की है, राजस्थान सरकार की बात की है, राजस्थान सरकार ने कुछ महीने पहले 2% वैट कम किया था, 1000 करोड़ रुपए का उसे नुकसान भी हुआ था। अब राजस्थान सरकार कह रही है वह और टैक्स नहीं कम कर सकती, केंद्र सरकार कम करे, क्योंकि जो पेट्रोल कंपनियां कमा रही है पैसा इस बढ़े हुए दामों से, उसका फायदा राजस्थान सरकार को बहुत कम मिल रहा है, केंद्र की एजेंसी और पेट्रोल कंपनियों को ज्यादा मिल रहा है। तो अब केंद्र की बारी है कि वह कम करे। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम जनता को 113 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के 99 रुपए यानी कि करीब शतक 100 रुपए का खर्च उठाना पड़ रहा है। तो ये अब, और जबकि देखिए राजस्थान के जो बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर वाले जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे 4 से 5 रुपए, 113 रुपए पर मतलब 5 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वहां की जनता, दूर दराज के दुर्गम इलाकों को लेकर। मैं केजे ये जानना चाहती हूँ कि जो खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, रसोई गैस है, क्या इन चीजों की कीमतों को लेकर अब सीधे तौर पर आम जनता के ऊपर असर देखने को मिल रहा है वहां? जी देखिए, पिछले यदि मैं 2 महीने की बात करूं तो कीमतें खाने पीने की चीजों की लगातार बढ़ती जा रही थी। तेल की कीमत करीब 200 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन अब 10 से 15 रुपए की राहत जरूर मिली है, यानी कि करीब 60 से 70 रुपए तक बढ़ाकर आप 15 रुपए की राहत देते हैं, 20 रुपए की राहत देते हैं, तो ये एक बड़ा छलावा ही होगा आम लोगों के साथ। और शायद आम लोग हैं, कोरोना काल है, बड़ी मुश्किल से काम धंधे फिर से शुरू हुए हैं, तो वे वैसे ऐसे में वो चाहते हैं कि किसी तरह कमा लिया जाए, किसी तरह घर चल लिया जाए, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका के चलते फिर से कारोबार चौपट न हो जाए, तो वे अपने लिए अभी कमाकर कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए हैं, लेकिन शायद न तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार तक उनकी आवाज पहुंच पा रही है। मुनाफाखोरी सरकार बार बार कहती है हम कम करेंगे, बिल्कुल, और ऐसे समय में मुनाफाखोर जो है वो भी फायदा उठाते हैं। केजे मैं आपके पास लौटूंगी, आइए बिहार का रुख कर लेते हैं। सौरभ, बिहार के कई इलाके तो बाढ़ से भी त्रस्त हैं, उन्हें खासतौर पे मदद की जरूरत है। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन पर इम्पैक्ट है पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का, तो मदद पहुंचाना बहुत दिक्कत इसमें आ रही होगी। जी बिल्कुल अभिलाषा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में एक कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, यानी आम जो लोग थे, बिहार के जो लोग थे, वह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से काफी परेशान थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया है, उसके बाद आम लोगों में एक गुस्सा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। जी, ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया इस तरह का कमेंट पास करते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस बात से आम आदमी किस तरह की उम्मीद रखे अपने सरकार से? हर तरह की उम्मीद धीरे खत्म होते जा रही है। मैं जॉब करता हूँ, मैं गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, बट अब समय ऐसा आ गया है कि गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक तरीका बचा है, बट अब उसमें भी कोविड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोग हर तरह से परेशान हो चुके हैं। ये बताइए, कितनी परेशानी हो रही है? डीजल और पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है सर। क्या परेशानी हो रही है? इतना महंगा हो गया है कि अब पहले लेते थे 1 लीटर 2 लीटर, अब 50 रुपया का लेते हैं, कभी 30 रुपया का लेते हैं, और क्या बोले। लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम देखते हैं, इस पर विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे? 1 रुपया पहले बढ़ता था पेट्रोल तो सब हंगामा कर देता था, अब तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, पता नहीं, कुछ लोग बोलता ही नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। तो आपने देखा अभिलाषा कि आम लोगों में एक गुस्सा है, उनका यह कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं,
और कुछ लोगों से तो हमने बात की तो वो कैमरे के सामने बात करने से मना की है। यानी लोग अपनी नियति समझ चुके हैं। उन्हें लगता है कि चलो बढ़ रहा है, बढ़ने दो, कैमरे पर बोलने से कोई हल इसका समाधान नहीं निकलेगा। इसीलिए कुछ लोग अब कैमरे के सामने आने से भी इतराने लगे। बिल्कुल सौरभ, आम लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से सवाल आम जनता पूछ रही है। अशोक का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। अशोक, जैसे टैक्स की बात हो रही थी अलग अलग राज्यों से, सभी राज्य जो हैं वो केंद्र के ऊपर ही डाल रहे हैं कि केंद्र कीमतों में कम करे, क्योंकि हम वैट में उतनी कमी नहीं कर सकते हैं कि हमारे राजस्व में नुकसान होने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड है पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर? देखिए, एक बात तो तय है कि फिलहाल किसी भी राज्य में राज्य सरकारें अपने स्तर पर वैट के रूप में जो टैक्स लिया जाता है उसको कम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि बीते कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, लेकिन उसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान कि वो वैट में कमी करेंगे या नहीं करेंगे या उनका क्या स्टैंड होगा, इस बाबत कोई भी बयान सरकारी तौर पर कहीं से भी जारी नहीं किया गया और किसी ने भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया। तो ये तो तय है कि फिलहाल किसी भी राज्य में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में वैट की जो वैट है उसमें कोई कमी फिलहाल राज्य सरकार करने नहीं जा रही है। और शायद यही वजह है कि पूरा जो आरोप है वो केंद्र सरकार की तरफ डाइवर्ट होता है। जितने भी लोगों से आप बात करिए वो यही कहते हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाएं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये पूरा दारोमदार फिलहाल केंद्र सरकार के पास जाता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ती हैं उसके पीछे अपने अलग अलग तर्क होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होता है तो नीचे उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन जो जनता है उसका साफ तौर पर यही कहना होता है कि सरकारों को ये महंगाई के मुद्दे पर या अन्य जो मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो विधानसभा चुनाव में या अन्य चुनाव में जाती हैं तब ये बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जब वो सरकार में ये मुद्दे आम जनता उठा रही है और इसका असर देखने को मिला। संसद में मानसून सत्र में विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस पर सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। मेरे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से दीपक जुड़े हुए थे, पटना से सौरभ, अशोक आपका भी शुक्रिया, विपिन भोपाल से जुड़े हुए थे और केजे श्रीवास्तव जयपुर से, दिल्ली से पल्लवी, शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। देश भर से पेट्रोल की कीमतों और महंगाई को लेकर एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।